दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीते टीच में। भारत में पेपर प्लेट का जितना डिमांड है, आज उतना ही ज़्यादा डिमांड पेपर प्लेट रॉ मटेरियल का हो रहा है। इसके पीछे कारण है कि जब लोग पेपर प्लेट बनाने वाली मशीन खरीदते हैं तो वो रॉ मटेरियल कहीं से न कहीं से लाते हैं। पेपर प्लेट रॉ मटेरियल बनाने वाली मशीन बहुत लोग बेच रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, लेकिन रॉ मटेरियल का किल्लत होता है, उन्हें समय पे रॉ मटेरियल नहीं मिलता है, जिनके वजह से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है। उन्हीं में से बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो चाहते हैं कि हम 3 लाख 4 लाख या 5 लाख रुपए लगा के रॉ मटेरियल का बिजनेस करेंगे और मार्केटिंग करके हम रॉ मटेरियल को बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। आखिर रॉ मटेरियल के बिजनेस में कितनी कमाई है, बहुत लोगों का ये सवाल रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसमें मैं मशीन की सच्चाई बताऊंगा, रॉ मटेरियल के बारे में बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सा रॉ मटेरियल आता है, 1 किलो रॉ मटेरियल बनाने में कितना पैसा लगता है और उस 1 किलो रॉ मटेरियल को अगर आप बेच लेते हैं तो आपको कितना पैसा बचता है। अगर डेली यानी रोज 5 घंटे हम पेपर लेमिनेशन मशीन पे पेपर प्लेट रॉ मटेरियल तैयार करेंगे तो 5 घंटे में कितना प्रोडक्शन होगा और 5 घंटे में प्रोडक्शन का कितना खर्च आएगा, यानी पेपर का कितना खर्च आएगा, फिल्म का कितना खर्च आएगा, गोंद का कितना खर्च आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और लेबर का कितना खर्च आएगा, और खर्च आने के बाद 5 घंटा का रॉ मटेरियल अगर हम बेच लेंगे तो हमें खर्च काट के जो बचत होगा वो बचत कितना होगा, सारी चीज़ों की जानकारी मैं पॉइंट दर पॉइंट समझाने वाला हूँ। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो दोस्तों आइए सबसे पहले मैं बात करूंगा इस वीडियो के माध्यम से पेपर लेमिनेशन मशीन के बारे में। क्या इसकी कैपेसिटी रहती है, क्या इसका प्रोडक्शन रहता है, क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, और 18 मिनट में यानी इसका प्रोडक्शन 1 घंटे में क्या है, 1 मिनट का प्रोडक्शन क्या है, इन सभी चीज़ों को मैं बताता हूँ। फिर मैं वीडियो के लास्ट में लास्ट में ही नहीं, ये डिटेल बताने के बाद ही मैं इसमें मतलब कि 1 किलो में कितना फिल्म लगता है, 1 किलो चिपकाने में या 1 कुंटल चिपकाने में, या 1 टन यानी 1000 केजी चिपकाने में कितना फिल्म कितना गम लगता है और कितना में वो रेडी होता है, इसका कैलकुलेशन भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पेपर लेमिनेशन मशीन सामान्यतः 3 से 4 प्रकार की आती है। एक आती है कंपनी वाली खड़ी लेमिनेशन, और देहाती भाषा में जो बहुत सारे लोग बोलते हैं पट लेमिनेशन, वो ही ज़्यादा चलता है क्योंकि वो कम पूंजी में भी आता है और वो खड़ी वाली लेमिनेशन से अच्छा वर्क करता है। ये मैं खुद चला के जो है देख चुका हूँ और इसके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से मैं पहले भी टिप्पणी कर चुका हूँ और वीडियो बना चुका हूँ। सो पेपर लेमिनेशन मशीन जो सबसे ज़्यादा बिकती है या सबसे ज़्यादा जो सक्सेस मॉडल है वो 32 इंच का पेपर लेमिनेशन मशीन है डबल पिनियन में। इस मशीन की अगर मैं प्रोडक्शन क्षमता की बात की जाऊँ तो 18 मिनट में 100 केजी का ये प्रोडक्शन करके दे देती है। वही अगर इसमें मोटर कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो इसमें 2 HP का भी मोटर लगता है, 3 HP का भी मोटर लगता है, 5 HP का भी मोटर लगता है। जिन लोगों को जैसा रिक्वायरमेंट होता है उस तरीके का मोटर लगवा सकते हैं। अब ये मोटर 2 HP, 3 HP और 5 HP कहने का क्या तात्पर्य है, मतलब कि लोग मुझसे ये भी सवाल कर सकते हैं कि भाई तुम 2 HP क्यों बोल रहा है, 3 HP क्यों बोल रहा है, एक ही बोल सकते हो। इसका भी तात्पर्य समझ लीजिए। वैसा लोग जो अपना क्रॉप पेपर 300 से ऊपर यानी 300 किलो, 400 किलो, 350 किलो इस तरीके का जो है वजनदार पेपर यूज करते हैं तो वहाँ 2 HP का मोटर बार बार जो है जलने का संभावना होता है, या कार्बन जो है जल जाता है, या लोड पड़ने पर मोटर हीट होकर मोटर ही जल जाता है। तो उस स्थिति में वजनदार पेपर चलाने के लिए 2 HP के जगह 3 HP का मोटर यूज होता है। तो इसी के दृष्टि से लोग 5 HP का भी लगा देते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा बिजली बिल ही ज़्यादा आएगा ना, लेकिन सेफ रहेगा। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि 3 HP मोटर और पैनल, अगर संभव है तो AC ले लीजिए या DC आपके लिए सही साबित रहेगा। अब
इसकी प्रोडक्शन क्षमता की मैं बात करूं तो 18 मिनट में 100 केजी है, तो 1 घंटे में कितना हुआ, तो 1 घंटे में मैं 18 नहीं 20 मिनट में 100 केजी मानता हूं, क्योंकि डबल पिनियन पेपर लेमिनेशन मशीन कृष्णा इंटरप्राइजेज का स्टॉप वॉच के साथ डेमो किया हुआ जो है 110 केजी पेपर बना था 18 मिनट में। सो मैं मान के चलता हूँ कि 20 मिनट में अगर 100 केजी प्रोडक्शन दे रहा है हमारा, तो 20 × 3 = 60, यानी हमारा 1 घंटे में 300 केजी का प्रोडक्शन दे रहा है। अब 1 घंटे में 300 का प्रोडक्शन जो है पेपर प्लेट रॉ मटेरियल कर रहा है। अगर निरंतर कोई लोग 5 घंटा, ऐसे तो 8 घंटा 10 घंटा 2-2 शिफ्ट में जो है पेपर लेमिनेशन मशीन बड़े बड़े व्यापारी जो है वो चलाते हैं, बट मैं मान के चलता हूँ कि अगर डेली 5 घंटा चलेगा तो कितना प्रोडक्शन देगा, तो 5 घंटा गुने 300 = 1500 केजी, यानी 1500 केजी डेली का प्रोडक्शन करके दे सकता है आपका पेपर प्लेट रॉ मटेरियल का मशीन। 1500 केजी डेली का प्रोडक्शन करके दे रहा है, यानी 1500 केजी हमारा 5 घंटे का दे रहा है। 8 घंटा अगर इसको हम चलाएंगे तो और भी ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। आप लोग जानते हैं कि मैं 5 घंटा ही लेकर के क्यों चलाऊँ, इसके पीछे कहानी कि 5 घंटे ही चला सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें रोल चेंज करने में समय लगेगा। अगर कोई लेबर को हम अगर 8 घंटे के लिए लाते हैं तो 3 घंटा तो कम से कम उसको लगेगा ना, कि पेपर चेंज करना है, रोल चेंज करना है, तो या कहीं बिजली कट गया, तो ये होता है। इसीलिए मैं 5 घंटे का ही लेके चलाऊँ। तो 1500 केजी नहीं, मैं 1000 केजी का आपको जोड़ के बताता हूँ कि 1000 केजी अगर प्रोडक्शन करना है तो हम क्राफ्ट पेपर ले रहे हैं 1000 केजी। अब 1000 केजी के लिए तो कुछ कम क्राफ्ट पेपर चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन सीधा रहेगा, इसीलिए हम मान के चलते हैं 1000 केजी हम क्राफ्ट पेपर ले लिए। उसके बाद हमको फिल्म लेना होगा, तो अब 1000 केजी फिल्म पेपर पे फिल्म कितना लगेगा इसको हम देखते हैं। तो 1000 केजी पेपर पे फिल्म लगेगा हमारा 75 केजी। कैसे? क्योंकि 100 केजी पेपर पे लगता है हमारा 7.5 किलो, तो यहाँ हमारा 1000 भागा अगर 100 कर रहे हैं तो 10 × 7.5 = 75 केजी, यानी 75 केजी हमारा फिल्म लग रहा है। इलेक्ट्रिसिटी अगर हम 5 घंटे इसको यूज करते हैं तो 1 घंटे का मैं 15 रुपया मान लेता हूँ 2 HP के मोटर में। कोई लोग अगर 3 HP का मोटर ले रहे हैं या 5 HP का ले रहे हैं तो उनको ज़्यादा लग सकता है इलेक्ट्रिसिटी, तो वो अपने अनुसार से ऐड कर सकते हैं। ज्ञान देने वाले लोग तो ज्ञान देने आ जाएंगे कि मेरा 20 रुपया खर्चा हो रहा है, तुम 15 रुपया बता रहे हो इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई इसमें तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप अपने अनुसार से जो है कैलकुलेशन कीजिए। उसके बाद गम, जो गम आता है वो 10 लीटर में मान के चलता हूँ 1 टन पेपर पे, यानी 1000। ये 10 लीटर से कुछ कम ही लगेगा या कुछ लोगों को ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपका पेपर कितने GSM का है। अगर ज़्यादा पतला पेपर है तो गम कम लगेगा, ज़्यादा मोटा पेपर है तो गम थोड़ा ज़्यादा लग सकता। उसके बाद कॉर्न क्या होता है, जो हम इसके ऊपर जो पेपर लपेटते हैं, यानी हम तो रड में नहीं लपेटते हैं, रड के ऊपर भी ये पेपर का ही बना हुआ कॉर्न लगाते हैं, उसको हम कॉर्न बोलते हैं। तो अगर 1000 केजी है, 50-50 केजी का अगर हम रोल बनाएंगे तो हमारा 20 रोल बनेगा। तो 20 रोल यानी 20 कॉर्न, और 20 कॉर्न का दाम हो गया 10 रुपये किलो के हिसाब से ही 200 रुपये। ये 10 रुपये किलो, 7 रुपये किलो या 15 रुपये किलो, अलग अलग जगह का अलग अलग रेट है, ये आप अपने अनुसार से देख लीजिएगा। तो हमारा टोटल वजन कितना हुआ इसको जोड़ते हैं, तो टोटल वजन हो गया हमारा 1000 केजी क्राफ्ट पेपर का, 75 केजी BOP फिल्म का, उसके बाद हमारा है गम 10 लीटर, और ये कॉर्न 20 केजी, यानी अगर हम टोटल ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो वजन आ रहा है वो 1105, यानी 1 कुंटल 105 केजी। अब आइए हम जोड़ते हैं कि हमारा 1 कुंटल 105 केजी रॉ मटेरियल बनाने में जो हमारा टोटल कॉस्ट लगा है वो कॉस्ट कितना लगा है। तो 1000 केजी क्राफ्ट पेपर का प्राइस हम जोड़ते हैं 34 रुपये के हिसाब से। वीडियो में मैं जो भी रॉ मटेरियल का प्राइस मैं बताऊंगा, चाहे वो क्राफ्ट पेपर का हो, फिल्म का हो, गम का हो, कॉर्न का हो, तो ये प्राइस जो है अप डाउन होते रहता है। बिकॉज वीडियो जो मैं बता रहा हूँ, जो इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये समय के अनुसार चेंज होते रहता है। समय के अनुसार हर चीज़ बदलता है, उसी पर तरीके से इसका प्राइस भी चेंज होते रहता है। सो आप अपने अनुसार और अपने समय के अनुसार कैलकुलेशन कीजिएगा। मैं जानकारी के तौर पे वीडियो बनाया हूँ कि नया लोगों को जो है बिजनेस स्टार्ट करने में
कोई परेशानी ना हो, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कौन चीज़ कितना लगता है, इसकी जानकारी हो सके। तो मैं 34 रुपये क्रफ पेपर अभी के हिसाब से मान के चलता हूँ 100 GSM का। तो 1000 kg अगर 34 रुपये के हिसाब से खरीद रहे हैं तो 34,000 रुपये का हमारा क्रफ पेपर हो गया। 225 रुपये के हिसाब से सिल्वर BOP फिल्म जो है हमारा 75 kg है, तो 75 kg इंटू 225 कर रहे हैं तो हमारा 16,875 रुपया का BOP फिल्म आ गया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कि हम 5 घंटे मशीन को चलाएंगे तो 5 घंटे में अगर घंटे का 15 रुपया भी लेके चलते हैं, बिकॉज 2 HP का मोटर मैं लेके चलता हूँ। अगर 3 HP का होगा तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगा, तो 2 HP का है तो 15 रुपये के हिसाब से अगर 5 घंटा मोटर चल रहा है हमारा तो 15 × 5 = 75, यानी 75 रुपया का इलेक्ट्रिसिटी है। कॉर्न हमारा 20 kg है तो 20 kg 10 रुपये के अनुसार, बिकॉज ये आपको कम रेट भी मिल जाएगा, 8 रुपये 7 रुपये भी मिल जाएगा, या 10 से कुछ ज़्यादा भी देना होगा। मैं 10 मान के चलता हूँ तो उस हिसाब से हमारा 10 दहाई के 200 रुपये का हमारा कॉर्न आ गया। तो टोटल अगर मैं खर्च जोड़ूँ तो 34,000 प्लस 16,875 प्लस इलेक्ट्रिसिटी 15, गम का 650 और उसके बाद कॉर्न का हमारा 20 × 10 यानी 200, तो टोटल हमारा आ रहा है 51,740 रुपया। तो ये 51,740 रुपया हमारा टोटल कॉस्ट हुआ। इसमें लेबर कॉस्ट मैं ऐड नहीं किया हूँ, लेबर कॉस्ट मैं आगे ऐड करूँगा या आप कर लीजिए। सो ये अभी केवल मटेरियल का और इलेक्ट्रिसिटी का है। अब 51,740 रुपये में हमारा तैयार कितना हुआ है, हमारा तैयार हुआ 1 कुंटल 105 kg। अब बात आती है सेल की कि 1 कुंटल 105 kg हम सेल कहाँ करेंगे, कितने में करेंगे, कैसे करेंगे। पहली बात तो हुई कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं तो खुद रॉ मटेरियल तैयार करके खुद दोना थाली नाश्ता प्लेट बना के दुकानदार को सेल करते हैं, गांव देहात में बेचते हैं, ठेले वाले को बेचते हैं, डबल मुनाफा कमाते हैं। अब आपका सवाल होगा कि भाई तुम डबल मुनाफा क्यों बोल रहे हो, तो मैं डबल मुनाफा इसमें इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर कोई लोग इस मशीन को खरीदते हैं, पेपर लेमिनेशन मशीन, उसके साथ दोना प्लेट बनाने वाला मशीन भी खरीदते हैं तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि जो लोग पेपर लेमिनेशन मशीन नहीं खरीदते हैं तो उनको रॉ मटेरियल कहीं से लाना पड़ता है, तब वो आके बेचते हैं तो उनको तो कम मुनाफा होगा उनके अपेक्षा जो रॉ मटेरियल बना के खुद बेच रहे हैं, तो वो अलग हो गया, वो मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगा। अभी 1 कुंटल 105 किलो को अगर हम 58 रुपये बेच रहे हैं, बिकॉज अभी 60 रुपये, 58 रुपये, 55 रुपये हर तरह का रेट है, आप अपने अनुसार से रेट लगा लीजिएगा। मैं अभी के अनुसार से रेट चल रहा हूँ कि 58 रुपये अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमारा 64,090 रुपया का क्या होगा, सेल हो गया। अब 64,090 रुपया का हमारा सेल हुआ, जिसमें से खर्च हम निकाल दे रहे हैं 51,740 रुपया, तो हमारा बच रहा है 12,350 रुपया। अब 12,350 रुपया में एक दिन का हम 500 रुपया लेबर का हटा दिए तो हमारा बचा कितना, 11,850 रुपया। इसमें अब आपका कोई कमेंट जो है ना, लोग ज्ञान देने आते हैं कि ये नहीं जोड़ा वो नहीं जोड़ा, तो मैं सारा कुछ जो है जोड़ दिया हूँ। तो कितना आ रहा है हमारा 11,850 रुपया। अब मान लेते हैं कि इसमें मैं 58 का रेट लगा दिया हूँ, कोई लोग अगर इसमें डिस्काउंट मांग लेते हैं कि नहीं हमको 1 टन पेपर लेना है, कुछ कम कर दीजिए, तो अगर हमारा 11,850 रुपया मुनाफा न होकर 1 टन पे अगर 1,000 रुपया अगर हम कम भी कर देते हैं, 1,000, 1,200, 1,300 तक का अगर कम भी कर देते हैं, फिर भी हमारा 10,000 का मुनाफा आ रहा है। और अगर हम 1 टन पेपर अगर डेली बेच लेते हैं तो अगर 300 दिन बिक जाता है तो हमारा 3 लाख का मुनाफा पेपर लेमिनेशन मशीन से आता है। इसीलिए लोग पेपर लेमिनेशन मशीन लगाते हैं, मुनाफा देखते हुए वो सर्कल भी बेचने लगते हैं और सोचते हैं कि अब चलो भाई 10-15 लाख रुपया कहीं से लाते हैं और पेपर शीट का भी जो है धंधा करते हैं, क्योंकि इसमें धंधा में है। और जो लोग एक मशीन में फेल हो जाते हैं वो अफवाह फैला देते हैं इस बिजनेस में, और वो किस जगह फेल होते हैं इसको भी समझिए। फेल वो होते हैं उस जगह कि उनका मशीन साथ नहीं दिया,
कंपनी मशीन बेच दिया और फिर कंपनी वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, रॉ मटेरियल का जानकारी नहीं हुआ, गम का जानकारी नहीं हुआ, फिल्म का जानकारी नहीं हुआ और उनका मशीन बंद है। और प्रत्यक्ष रूप से ऐसा फैक्ट्री में बहुत जगह जाके देख चुका हूँ जिनमें कहीं लेमिनेशन में गम का प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं कुछ का, जो 5-10 हज़ार रुपये के चक्कर में गलत जगह से मशीन परचेज करके रो रहे होते हैं। तो ये चीज़ रियलिटी है कि हर चीज़ को परखिए, जानिए, देखिए, तब परचेज कीजिए। जहाँ से आपको सही लग रहा है कि हाँ इस जगह से मेरा सब कुछ जो है परिपूर्ण हो रहा है, हर चीज़ जो है सही हो रहा है, उसी जगह से आप काम कीजिए, आपके लिए सही साबित होगा। तो 3 लाख का महीना जो है 5 घंटा अगर मशीन चालू हो जाए तो अब आपका सवाल होगा कि सेल कहाँ होगा। एक दिन का 5-5 टन का, 10-10 टन का जो है सेल रहता है लोगों का। बिकॉज अगर आप देखें तो रॉ मटेरियल का भी इतना डिमांड है कि आप भारत के किसी भी राज्य से, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, कहीं भी चले जाइए, दोना प्लेट का जो है यूज है ही है। और दोना प्लेट के यूज के साथ जानकारी के अभाव के कारण बहुत लोग पेपर प्लेट रॉ मटेरियल का बिजनेस नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि एगो दोना मशीन हम लेके स्टार्ट करें, लेकिन दोना मशीन भी उनसे सही से नहीं चलता है, क्योंकि सही जगह से नहीं जुड़ने के कारण उनको सर्विस नहीं मिलता है, जानकारी नहीं मिलता है, तो वो दोना मशीन पर से ही लौट जाते हैं। उस स्थिति में जो लेमिनेशन मशीन लेकर के काम करता है उन्हें अधिक मुनाफा होता है, बिकॉज वो खुद पेपर दोना तो बनाते ही है, रॉ मटेरियल भी गर्दा उड़ा के बेचते हैं और ज़्यादा मुनाफा होता है। तो यही रियलिटी था, कितना कमाई है, कितना क्या चीज़ लगता है, सारी चीज़ों को मैं पूरा डिटेल से दर्शाने का कोशिश किया हूँ। अब बात आती है कि कोई लोग रियलिटी में अगर 30 दिन सेल कर रहे हैं तो उनको कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना मुनाफा हो रहा है, उसको भी समझिए। अगर कोई 30 दिन तक इस पेपर लेमिनेशन मशीन को चलाएंगे तो उनको कितना खर्चा आ जाएगा। तो अगर हमें 1 टन पे यानी 1105 किलो में अगर हमारा 51,740 रुपया का खर्चा हो रहा है तो 30 दिन में कितना होगा, 15,52,200 का खर्चा होगा। सेल कितना का होगा, 19,22,700 का सेल हुआ, जिसमें से अगर हम खर्च काट देते हैं 15,52,200 तो हमारा बचता है 3,70,500 का मुनाफा। तो इतना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि 3 लाख का महीना आपका पहले ही महीने से होने लगे, ऐसा किसी को नहीं होता है, बड़े बड़े पूंजी वाले को भी नहीं होता है। अगर हाथ डालते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। आपका अगर 100 केजी भी डेली का सेल हो रहा है ना, तो 3 लाख के महीना के जगह अगर 30,000 भी महीना आ रहा है तो कम नहीं आ रहा है। आजकल के इस ज़माना में आप किराना दुकान भी खोलिएगा ना, तो आज खोले और आज से आपको मुनाफा नहीं होने लगता है, उसमें भी स्ट्रगल करना पड़ता है, उधारी लगता है, हर बिजनेस में स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इस बिजनेस में ये अगर स्ट्रगल करते हैं तो सबसे बड़ा इसमें जो है कि इसमें किसी तरीके का ब्रांड नहीं है। तो ब्रांड नहीं है तो आपको ज़्यादा फायदा होगा कि आप इसमें सर्वाइव कर पाइएगा। और मार्केटिंग करने की इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इसका मार्केट बना हुआ है। जो लोग दोना प्लेट का मशीन खरीदेंगे, अगर वो आप रॉ मटेरियल सेल करते हैं तो आपसे 1 बार या 2 बार ज़रूर टचअप में आएंगे, रॉ मटेरियल आपसे लेंगे, सही रेट में सही रॉ मटेरियल प्रोवाइड कीजिएगा तो आपका कस्टमर ऑलरेडी बनता हुआ चला जाएगा। और आपके ऊपर निर्भर है कि आप 2 रुपया किलो पर कमाइए, 5 रुपया कमाइए, 10 रुपया कमाइए। अगर किसी का 5 टन डेली का सेल है, मैं मान के चलता हूँ कि 1 लेमिनेशन से नहीं हो रहा है, 2 लेमिनेशन से अगर 5 टन डेली का सेल हो रहा है, तो अगर वो किलो पर 2 रुपया कमाएंगे, 3 रुपया कमाएंगे, तो बताइए कम हुआ, फिर भी वो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया तक महीना कमा सकते। तो ये निर्भर करता है कि सेल कितना हो रहा है, कितना ज़्यादा सेल हो रहा है। जितना ज़्यादा सेल होगा आपका, जितना ज़्यादा कस्टमर पकड़ाएगा, उतना कम रेट में आप देने की कोशिश कीजिए, आपका कस्टमर भी बना रहेगा और कमाते भी रहिएगा। तो दोस्तों, इतनी डिटेल से जानकारी आपको कोई नहीं देगा, और इतना डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में, बिकॉज इस तरीके का मशीनों का निर्माण यहाँ किया जाता है और यहाँ बेहतर जानकारी मिलेगा गम के बारे में, फिल्म के बारे में, क्राफ्ट
पेपर के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा डिटेल से कैलकुलेशन के साथ समझाया हूँ। इतना तोड़ कर और इतना विशेष जानकारी आपको यूट्यूब पे नहीं देगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं भी चले जाइए आपको वहाँ इसी तरीके का जानकारी मिलेगा कि 5,000 रुपया लगा के 1 लाख कैसे कमाइए, 21,000 में मशीन खरीद के ले जाइए करोड़पति हो जाइए, इस तरीके का अफवाह आपको बताया जाएगा। लेकिन मैं जिस तरीके से मेहनत करके पूरा कैलकुलेशन समझाया हूँ, पूरा डिटेल से जानकारी दिया हूँ, ये जानकारी आपको कोई नहीं देगा। सो इस मेहनत को देखते हुए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव जो जानकारी है वो आपको मिलेगी। साथ ही साथ इस चैनल को, इस वीडियो को उन लोगों में शेयर कीजिए जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्हें नॉलेज नहीं है तो उन्हें बेहतर नॉलेज मिलेगा। और अगर आप मशीन को परचेज करना चाहते हैं और तलाश कर रहे हैं एक ऐसे फैक्ट्री के जहाँ पे इस मशीन को आप बनते हुए देख सकते हैं, 3 लाख का मशीन आप मात्र 2 लाख में खरीद सकते हैं, और ऐसा कंपनी अगर आप तलाश कर रहे हैं तो आप विजिट कर सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में। बिकॉज यहाँ पेपर लैमिनेशन मशीन का हर मॉडल रेडी किया जाता है। सीट कटर, सर्कल कटर जैसे बड़े बड़े मशीनों को बनाया जाता है, उसका पार्ट्स मिलेगा, सर्विस मिलेगा और आपको ट्रेनिंग भी मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप भारत के अनेकों राज्य से हैं तो आप वीडियो कॉल पे भी उस फैक्ट्री को या उस मशीन को देख सकते हैं। वीडियो कॉल पे उस फैक्ट्री को या मशीन को देखने के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कीजिए, बात कीजिए कि आप मुझे वीडियो कॉल पे मशीन दिखाइए, मशीन देखिए, उसके बारे में समझिए और आप ट्रांसपोर्टिंग चार्ज भेज के आपने नज़दीकी घर के नज़दीक में जो ट्रांसपोर्ट होगा वहाँ तक मशीन मंगा के आप उसे जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल में मैं दिया हूँ। इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मैं फिर से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।